जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपको हम ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप इसे प्रैक्टिस करते रहें और आपको इससे होगा क्या, आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखें और पहले आप देख लें कि आपका कितना कौन कौन सही हो रहा है, उसके बाद जाके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तब एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला केवल विद्युत क्षेत्र और दूसरा ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता देते हैं, कोई भी आवेश अगर स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। आप लोग भी जानते होंगे, कोई आवेश अगर स्थिर है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। सही जवाब है। दूसरा बात, एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? आपके पास दो ऑप्शन है कि एक बिंदु आवेश कैपिटल Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछेंगे तो वो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, सेकेंड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दोस्तों आप जानते हैं इसका सही जवाब होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, किसी घिरे बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है? कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश है, सपोज कीजिए Q आवेश है, तो इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट या Q/एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में जो आवेश रहता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो किसी घिरे बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है दोस्तों? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर आप लोग का तीनों सही है तो बहुत सुपर बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये रहा आपको। क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है? दोस्तों इसका आप जवाब दीजिए कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होता है। तो कोई भी खोखला गोला है उसके अंदर जो है आवेश नहीं होता है, और अगर आवेश ही नहीं होगा तो तीव्रता क्या होगा? तो तीव्रता होगा 0। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है। यह कथन क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता हम निकालते हैं, आवेशित चालक के कारण उत्पन्न तीव्रता उसके समीप निकालते हैं तो वो कहलाता है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और यह कथन आपको कहलाता है कूलाम का प्रमेय। गॉस का प्रमेय तो कहलाता है फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर गॉस का प्रमेय पूछेंगे तो फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, और अगर कूलाम का प्रमेय कहेगा प्रूव करने तो आपको सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना पड़ेगा, और सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट को हम कूलाम का प्रमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर तीव्रता क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो लंबे सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न तीव्रता जो आप लोग पढ़े थे उसमें पढ़े होंगे λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा बोलते हैं रेखीय चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, और लैम्डा का मान होता है Q/L। लैम्डा का मान क्या होता है दोस्तों? Q/L। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, सोचिए क्या होगा। और इसका सही जवाब दोस्तों होगा सतह के लंबवत होता है। कोई भी आवेशित चालक पर विद्युत बल रेखा जो होता है वो सतह के लंबवत होता है, और विद्युत बल रेखा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। इसीलिए कोई भी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो सतह के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, चालक पदार्थ से बने आवेशित पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? चालक पदार्थ से बने आवेशित पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? सोचिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए क्या होगा। चालक पदार्थ से बने आवेशित पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यही कहलाता है आपको कूलाम का प्रमेय। कूलाम का प्रमेय यही कहलाता है, ठीक है। और अगर आपको समतल चादर कहता, समतल चादर, तब होता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए ये सवाल तो हम कई बार बनाए हैं और आप लोग को आंसर भी दिमाग में होगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कि अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है और आवेश दिया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का प्रमेय होता है फ्लक्स निकालने का, ठीक है। आवेश अगर दिया रहेगा तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं फ्लक्स। 4 पाई से ऊपर नीचे गुना कर दो, इससे फायदा क्या होगा वो बताते हैं। 4 पाई और Q का मान है 10 माइक्रोकूलाम, तो 10 गुना 1 माइक्रो होता है 10 का पावर -6। अब बटे में अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता उसका मान होता 9 गुना 10 का पावर 9। अब इसको गुना कीजिए, नचो के 36 पाई, 10 का पावर देखो यहाँ 9, 1 10, 10 में 6 गया 4। अब फ्लक्स का मात्रक होता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ठीक है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से ऊपर नीचे गुना कर दिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2, ठीक है। इस हिसाब से आपका सही जवाब ये हो गया, 9 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में है तो समविभवी तल हो जाएगा। आपको क्या, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है। x है तो वो रेस्ट जो एक्सिस बचता है उसके दिशा में होता है। x है तो yz हो जाएगा, y रहता तो xz हो जाता, z रहता तो xy हो जाता। दिमाग में रखिएगा, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? और आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बाय Q नोट। F है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और Q नोट है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम को न्यूटन कूलाम पावर -1 भी लिख सकते हैं, यानी इसका सही जवाब हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन संरक्षित, दूसरा था असंरक्षित। स्थिर विद्युत क्षेत्र दोस्तों होता है संरक्षित, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को हम इतना बताए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सब चुन के दिए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आपको मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।